मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा से भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे बस्तर। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में निकली यात्रा। यादव समाज द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। छठे दिन छठी उत्सव का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। नारायणपुर में पहली बार विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न। बस्तर में विकास के नए आयाम गढ़ने पर हुई चर्चा और विचार विमर्श। संभाग भर के डीएमएफटी शिक्षक हुए एकजुट। 2500 अतिथि शिक्षकों ने की है सुरक्षा की मांग। और अंडर 16 एवं अंडर 19 बस्तर जिला क्रिकेट टीम के चयन हेतु खिलाड़ियों की ली गई ट्रायल। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। बस्तर की बात में मैं हूं आपके साथ शताक्षी तिवारी। आइए चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की रणभेदी बजने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सत्ता पाने रणनीतिक जोर आजमाइश शुरू कर दी है। भाजपा ने 90 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों के लिए नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी लिस्ट परिवर्तन यात्रा के दौरान आएगी। दंतेवाड़ा, जहां से मंगलवार को बदलाव के लिए यात्रा शुरू की गई, वहीं यहां के लिए भाजपा ने चेहरा घोषित नहीं किया है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा बलों के तगड़ी व्यवस्था थी। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नवीन ने हरी झंडी दिखाकर परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रथ पर सवार हुए। परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से रवाना होकर रोड शो के रूप में आगे बढ़ी। भाजपा की परिवर्तन यात्रा हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस संकल्प को लेकर यात्रा दंतेवाड़ा से मंगलवार को रवाना हुई। आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते गृह मंत्री अमित शाह बस्तर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते कुछ देर के लिए कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। गौरतलब है कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का आगाज मां दंतेश्वरी की पावन धरा दंतेवाड़ा से आज मंगलवार को आरंभ किया गया, जिसे लेकर भाजपा बस्तर जिला काफी उत्साहित नजर आ रही थी। परंतु मौसम के बेरुखी से गृह मंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया है। भाजपा की ये परिवर्तन यात्रा 16 दिनों की यह यात्रा है, जिसमें 45 सभाएं, 32 स्वागत सभाएं, 5 रोड शो किया जाना है। समापन 28 सितंबर बिलासपुर में होना प्रस्तावित है, जहां प्रधानमंत्री मोदी समापन अवसर पर मौजूद रहेंगे। परिवर्तन यात्रा सभा के दौरान 70 से 80 हजार लोगों की भीड़ जुटने की संभावना व्यक्त की गई थी, परंतु गृह मंत्री अमित शाह के दौरा रद्द किए जाने से लोग मायूस हुए। दंतेवाड़ा से शुरू होने वाली इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जगदलपुर पहुंची थी। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया और बुके देकर उनका सम्मान भी किया गया। लेकिन कुछ ही पल बाद उनके पास किसी का कॉल आने पर वह वापस एयरपोर्ट से ही कोलकाता के लिए रवाना हो गई। बहरहाल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाई और ये यात्रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में निकाली गई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, सरोज पांडे, लता उसेंडी, सह प्रभारी नितिन नवीन, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जोहार जोहार नंदनिकिन जमयपुर राम राम की अंतान, जोहार जोहार की अंतान। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी मंच में विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष युवा नेता सुशील मौर्य ने भारत के गृह मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा दौरा रद्द होने को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि दंतेवाड़ा में होने वाली भाजपा की कथित परिवर्तन यात्रा सिर्फ एक नौटंकी है।
इससे यहाँ की जनता को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अमित शाह का दौरा रद्द होने की असल वजह है भाजपा द्वारा अपने परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में जनता की भीड़ ना जुटा पाना, क्योंकि जनता ना ही भाजपा का समर्थन कर रही है और ना ही भाजपा के नेताओं को दंतेवाड़ा की जनता का समर्थन मिल रहा है। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के प्राचीन कृष्ण मंदिर में यादव समाज द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के 6वें दिन श्री कृष्ण छठी उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यादव समाज के द्वारा जगदलपुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी। उसके पश्चात 6 दिनों तक समुद्र चौक स्थित श्री कृष्ण मंदिर में प्रतिदिन यादव समाज द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के छठी एवं 56 भोग का कार्यक्रम मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें यादव समाज के सदस्य एवं आम गणमान्य नागरिकों की सहभागिता रही। विदित है कि यादव समाज के द्वारा प्रतिवर्ष जन्माष्टमी पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस पर्व के क्रम में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पूरे सप्ताह भर मंदिर में यादव समाज के सदस्य, महिलाएं, बच्चे बड़ी संख्या में भाग लेकर हर्ष उल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत महिलाओं का मटकी फोड़ और नींबू दौड़ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें यादव समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं बस्तर जिला यादव समाज का युवा मंच का जिला अध्यक्ष रोहित यादव बोल रहा हूं और बस्तर जिला यादव समाज की ओर से प्रतिवर्ष कई वर्षों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व बड़े भव्य के साथ मनाया जाता है। इसमें आसपास गांव के साथ साथ शहर के सभी श्रद्धालुगण इस हमारे जन्मोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर एक साथ स्वर में स्वर मिलाकर हमारे साथ चलते हुए महाशोभा यात्रा के रूप में इस कार्यक्रम को सफल बनाते हुए कार्यक्रम को शोभा यात्रा में हम पहले दिन जुलूस निकालते हैं। उसके बाद लगातार 6 दिनों तक श्री कृष्ण मंदिर समुद्र चौक में यादव समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी के लिए 6 दिन तक कार्यक्रम किया जाता है। उसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान जी की छठी का कार्यक्रम कल 12/9/2023 दिन मंगलवार को रखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी की छठी कार्यक्रम और 56 भोग का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें समाज के सभी परिवारों के साथ साथ जगदलपुर शहर के और आसपास के ग्रामीणों से सभी हमारे यादव बंधु और गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। मेरा नाम रीता यादव है, मैं नगर सचिव हूँ। हर वर्ष की भांति जन्माष्टमी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महिलाओं और बच्चों के कार्यक्रम रखा जाता है। आज भी महिलाओं के नींबू दौड़ और मटका फोड़ है और रात को महिलाओं हमारे ऑर्केस्ट्रा भी है और हमारे समाज की महिलाओं और हम लोग भी मतलब गा रहे हैं। और कल भगवान जी का 56 भोग का कार्यक्रम है। छठी का जो हवन से शुरुआत होकर 56 भोग प्रसाद वितरण होगा और सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। उसके बाद दूसरे दिन भगवान जी का विसर्जन है। नारायणपुर में पहली बार हुई बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में मुख्यमंत्री की घोषणाओं वनाधिकार मान्यता पत्र देवगुड़ियों को सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र देने में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और प्राधिकरण के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका के फलस्वरूप बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ने विगत 4.5 वर्षों के दौरान बस्तर के विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्री बघेल सोमवार को नारायणपुर जिले के जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर ने प्राधिकरण के अनुशंसित कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित कर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने देवगुड़ी घोटुल निर्माण सहित उचित मूल्य दुकान, आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, सामाजिक भवन निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करने पर बल दिया। इस दौरान आदिम जाति कल्याण मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि प्राधिकरण के निर्णयों और कार्यों को समय पर क्रियान्वयन करने के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित किए जाने के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास किया जाए। बस्तर संभाग डीएमएफटी शिक्षक कल्याण संघ बस्तर संभाग के 7 जिलों में जिला खनिज न्यास मद से शैक्षणिक सत्र 2014-15 से अब तक अतिथि शिक्षक,
ट्यूटर शिक्षक, शिक्षक सेवक, शिक्षक मितान आदि नाम से प्रत्येक जिले में एकल शिक्षक एवं शिक्षक विहीन स्कूलों में अध्यापन कार्य हेतु स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर भर्ती की गई। सभी जिलों के स्थानीय अतिथि शिक्षकों के द्वारा अपने कार्य को बीहड़, दुर्गम एवं अति संवेदनशील क्षेत्र में पूरी निष्ठा पूर्वक निर्वहन कर शिक्षा गुणवत्ता सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका दे रहे हैं। मैं गोपाल सरकार डीएमएफ अतिथि शिक्षक संघ संभाग बस्तर के अध्यक्ष हूं। 2014 से बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों में हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी अत्यंत दुर्गम और सुदूर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। अब समस्या हमारे सामने यही है कि अब हमको सेवा से वंचित किया जा रहा है। इतने सालों से काम करने के बाद हमको एकाएक सेवा से निकाला जा रहा है। अभी रेगुलर टीचरों की भर्ती होने के बाद हम एकाएक जो है हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि हमें जो है सेवा से मुक्त ना करे, बल्कि हमें जॉब सुरक्षा दे, क्योंकि हम बहुत ही कम मानदेय में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहाँ पे गाड़ी साइकिल तक चलना मुश्किल हो जाता है, हमारे शिक्षक साथी वहां पे पहुंच के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे शालाएं हैं हमारे बस्तर संभाग में जो सलवा जुडूम के बाद जो है वो बंद हो चुका था। ऐसे शालाओं को उसको रीओपन किया गया है और हमारे ही वहां पे शिक्षक साथी केवल अकेले जो है वहां पे सेवाएं दे रहे हैं। तो आज जब हम विषम परिस्थितियों में, कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में हमने अपनी पूरे श्रद्धा, पूरे लगन के साथ जो है हमने मेहनत करके सेवाएं दिया है, आज हमको जो है वहां से सेवा से वंचित किया जा रहा है। तो सरकार से हमारी जी योजना के हिसाब से तो अतिथि शिक्षकों को जो है नियमित किया जाना चाहिए था, पर आज पर्यंत वो प्रयास हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे ये देखा गया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे जो डीएमएफ अतिथि शिक्षक है, जो हम सब है, डीएमएफ पद से जो खनिज न्यास निधि से हमको वेतन मिलता है, और एक है राज्य अतिथि शिक्षक जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं। उनको एक प्रकार से जॉब सुरक्षा मिल चुका है, क्योंकि उनके स्थान पर अभी आदेश जारी हुआ है कि उनके स्थान पर न तो कोई नया नियुक्ति होगा, न तो कोई पदोन्नति या क्रमोन्नति होगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना। हमको अल्टीमेटम मिल चुका है कलेक्टर के माध्यम से कि हमारा जॉब जो है केवल इस सितंबर महीने तक है। इसके बाद हम सब के सब लगभग 2500 की संख्या में हम सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे और पूरे के पूरे हम लोग बस्तरिया ही है, और हमारे साथ पूरा घोर अन्याय हो रहा है। जी, यदि हम लोग की मांग नहीं मानी गई, हम लोग 10 दिवस तक देखेंगे। यदि 10 दिवस के भीतर सरकार से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आती है तब तो ठीक है, नहीं तो 11वें दिन जो है हम यहाँ पे बस्तर सांसद के निवास स्थान को घेराव करने वाले हैं। उसके बाद NH-33 को भी हम लोग चक्का जाम करने वाले हैं। बिल्कुल न्यायालय का सहारा लेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास राजनीतिक दबाव के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा। इसके बाद यदि नहीं होता है तो अंत में हम न्यायालय का सहारा लेंगे। जिला शक्ति में आयोजित संकल्प शिविर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री चरणदास महंत सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति उत्साह व कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकल्प दिलाते हुए एक बार फिर से जिला कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने की बात कही है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने रविवार को लाला जगदलपुरिया ग्रंथालय का अवलोकन कर सभी अध्ययन करने वालों के लिए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाई व्यवस्थाओं की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने अध्ययनरत प्रतिभागियों से उनके तैयारियों के संबंध में चर्चा भी की, साथ ही नवचयनित अधिकारियों से भी मुलाकात की। मुख्य सचिव ने कहा कि युवाओं से मिलने से एक उत्साह की अनुभूति होती है। उन्होंने ई-क्लास में पढ़ाई कर रहे बच्चों से संस्थान द्वारा दी सुविधाओं और उनके भविष्य के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा की। इसके बाद परिसर में स्थित युवोदय अकादमी में अध्ययनरत विद्यार्थियों से मुलाकात की। श्री जैन ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मेहनत करने की आदत बनाए रखें, साथ ही जीवन में खेल कूद की गतिविधियों को शामिल कर कोई भी आउटडोर खेल 1 घंटा खेले, जिससे एकाग्रता बढ़ाने और समझ विकसित करने में सहायता मिलती है। साथ ही ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने बच्चों से भौतिकी के सवाल पूछे। ज्ञात हो कि इस संस्था से इस वर्ष 44 बच्चों ने NEET के लिए क्वालिफाई किया है। इस अवसर पर कलेक्टर विजय दयाराम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा, CEO जिला पंचायत प्रकाश सर्वे सहित संस्थान के प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ रायपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विगत शनिवार एवं रविवार को बस्तर जिला क्रिकेट संघ द्वारा अंडर 16 और अंडर 19 क्रिकेट टीम का ट्रायल बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में लिया गया। जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर ने आगे जानकारी देते बताया कि मैदान गीला होने के कारण ट्रायल देर से शुरू हुआ है, जिसमें कुल 45 खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें वे खिलाड़ी भी शामिल किए गए जो स्कूली राज्य स्तर प्रतियोगिता खेलने गए हैं, क्योंकि वे लगातार संघ की ओर से क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं। 4 घंटे के लिए ट्रायल में चयनकर्ताओं ने फिटनेस तकनीक को ध्यान में रखते हुए अंतिम 25 खिलाड़ियों को चयन किया। अब इन खिलाड़ियों का कैंप चयन मैच के बाद अंतिम 15 खिलाड़ियों की सूची चयनकर्ता जारी करेंगे। अंडर 16 की प्रतियोगिता स्टेट द्वारा 5 अक्टूबर से प्रस्तावित है, जो डे मैच अर्थात टेस्ट मैच के आधार पर खेला जाएगा। वहीं रविवार को अंडर 19 का ट्रायल लालबाग क्रिकेट मैदान में सुबह 8 बजे से लिया गया, जिसमें कुल 53 खिलाड़ी शामिल हुए। इसमें बस्तर जिले के जगदलपुर, भानपुरी, बस्तर, कोंडागांव, बास्तानार, लोहंडीगुड़ा, पूछपाल, घोटिया, नगरनार से क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हुए। 4 घंटे के लिए ट्रायल में चयनकर्ताओं ने फिटनेस तकनीक को ध्यान में रखते हुए अंतिम 25 खिलाड़ियों को चयन किया। अब इन खिलाड़ियों का कैंप चयन मैच के बाद अंतिम 15 खिलाड़ियों की सूची मुख्य चयनकर्ता जारी करेंगे। अंडर 19 की प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ स्टेट संघ रायपुर द्वारा अक्टूबर माह से प्रस्तावित है। मैच का कार्यक्रम कुछ दिनों बाद स्टेट द्वारा जारी कर दिया जाएगा, जो डे मैच अर्थात टेस्ट मैच के आधार पर खेला जाएगा। खिलाड़ियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा लें, अन्यथा उन्हें कैंप एवं चयन मैच से बाहर कर दिया जाएगा। शहर में अलग अलग स्थानों से जुआड़ियों सटोरियों पर बस्तर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 50,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। ये मामला सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है। बस्तर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बाग मोहलाई स्थित सरकारी क्वार्टर में हल्का पटवारी संजय महापात्र ने सोमवार की रात को रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी देर रात पुलिस को मिली। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पटवारी ने आत्महत्या क्यों की, इसकी पुलिस जांच शुरू कर दी गई है। बस्तर थाना प्रभारी ने बताया कि जगदलपुर मोहन नगर में रहने वाले पटवारी संजय महापात्र रोजाना की तरह सोमवार को भी अपने कार्यालय बस्तर गए, जहां अपने कार्यालय के कार्यों को करने की बात सामने आई है। संजय महापात्र के द्वारा देर शाम अपनी पत्नी से बात की। वही रात होने के कारण जब घर नहीं लौटे तो संजय के बेटे ने अपने ताऊ प्रदीप महापात्र को फोन पर सूचना दी कि रात होने के बाद भी पिता अब तक घर नहीं लौटे हैं। प्रदीप महापात्र रात को ही कुछ लोगों के साथ संजय की खोजबीन में लग गए। रात को जब वे संजय के सरकारी कार्यालय वाले ऑफिस में पहुंचे तो देखा कि संजय ने एक पतले से रस्सी को गले में बांधकर फांसी लगा ली है। घटना की जानकारी बस्तर थाना में दी गई, जिसके बाद शव का पंचनामा करते हुए पीएम के लिए भेज दिया गया है। वहीं रूम को भी सील कर दिया गया है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा से भाजपा की परिवर्तन यात्रा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह नहीं पहुंचे बस्तर। भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिखाई हरी झंडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में निकली यात्रा। यादव समाज द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव। छठे दिन छठी उत्सव का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में समाज के लोग हुए शामिल। नारायणपुर में पहली बार विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न। बस्तर में विकास के नए आयाम गढ़ने पर हुई चर्चा और विचार विमर्श। संभाग भर के डीएमएफटी शिक्षक हुए एकजुट। 2500 अतिथि शिक्षकों ने की है सुरक्षा की मांग। और अंडर 16 एवं अंडर 19 बस्तर जिला क्रिकेट टीम के चयन हेतु खिलाड़ियों की ली गई ट्रायल। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.